शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 6 साइंस यूनिट नंबर भी 6 है। आज हम यूनिट नंबर 6 के हवाले से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास जो हेडिंग है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेसिकली हमारे पास ये आज 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हवाले से कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स के हवाले से। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जिसे मज़ीद ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। इट इज़ अ सिंपल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स के हवाले से, तो फेरस, कार्बन, ये तमाम क्या है? एलिमेंट हैं। इन्हें मज़ीद क्या नहीं किया जा सकता? ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर मज़ीद बात करूँ मैं सोडियम, इसके अलावा अगर आपने देखा हो पीरियोडिक टेबल, लेकिन पीरियोडिक टेबल आपने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आपकी बुक में देखें तो एक पीरियोडिक टेबल की मौजूद है यहाँ पर, और उसमें तमाम एलिमेंट्स की क्या की गई है? जिक्र किया गया है, बताया गया है कि इस पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एलिमेंट्स की क्या की गई है? अरेंजमेंट की गई है। ठीक है। इसी तरीके से मज़ीद अगर हम बात करते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुख्तलिफ उनके प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से क्या की गई हैं? डिफ्रेंशिएट की गई हैं। और यहाँ पर अगर हम आपके बुक के लिहाज से बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के हवाले से बात करें, तो देखें मेटल्स और नॉन मेटल। मेटल क्या है? उर्दू में सिंपल आपने पता होगा धात है। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये क्या है? क्या करें इसको? गैर धात। अगर इसके डिफ्रेंशिएट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? देखें मेटल जो है बहुत ही शाइनी सरफेस होती है, जबकि ये नॉन मेटल जो है वो शाइनी सरफेस आपकी नहीं होती। इसी तरीके से मेटल वो सब्सटेंस है जिसमें से आसानी से हीट एंड करंट ये कंडक्टर जो होता है, ये आपके पास गुड कंडक्टर होता है, और ये आपके पास क्या है? बैड कंडक्टर है, यानी कि जिसमें से आसानी से करंट जो है वो पास ना हो सके। और मेटल में से क्या है? गुड कंडक्टर हम इसे कहते हैं, जिसमें आसानी से करंट जो है वो क्या हो सकता है? पास हो सकता है। ठीक है। मेटल को आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसे उसके मुकाबले में फैलाया जा सकता है, जिसे हम लस्टर कहते हैं, मेलेबल कहते हैं। आपने देखा होगा दरवाजे हैं, खिड़की हैं, ये तार देखा होगा आपने, वायर देखा होगा। तो जो मेटल्स हैं उनको इन स्ट्रक्चर में क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में डाला जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये चीज़ें जो है आप नॉन मेटल में कर सकते हो। नॉन मेटल के हवाले से हम बात करते हैं, ऑक्सीजन के हवाले से बात करें तो नॉन मेटल है, कार्बन के हवाले से हम बात करें तो कार्बन नॉन मेटल है, सल्फ़र है, सल्फ़र नॉन मेटल है। तो ये तमाम जो मैंने भी नाम लिए हैं नॉन मेटल के हवाले से, ये तमाम चीज़ें नॉन मेटल्स हैं। और मेटल्स की अपनी यूजेस हैं, नॉन मेटल्स की जो है वो अपनी उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से वो क्या है? यूज़ हो रही हैं। जैसे मैंने अभी मेटल के हवाले से आपको बताया, कार्बन के हवाले से मैंने अभी आपको बताया, तो हर की अपनी अपनी डिफरेंट जो है वो क्या है? यूजेस हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपाउंड्स के हवाले से, कि कंपाउंड हम किसे कह रहे हैं। देखिए अभी हमने बात की थी एलिमेंट्स की, हमने बात की थी, और कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। इसमें डिफरेंट काइंड्स होते हैं एटम्स के इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, और एक फिक्स प्रोपोर्शन से क्या होती है वो आपके पास उसमें फिक्स प्रोपोर्शन होती है, एंड ऑलवेज इन द सेम रेशो। और उसमें जो रेशो होती है वो हमेशा क्या होती है? सेम होती है। फॉर एग्जांपल एवरी वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के लिए, मैंने
यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल की। अब वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो H2O है। तो हमेशा आप कहीं से भी वाटर या पानी लें तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा। हाइड्रोजन के कितने होंगे, मॉलिक्यूल 2 एटम्स होंगे, और ऑक्सीजन के कितने एटम, यहाँ पर 1 एटम होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लेबोरेटरी में तैयार किया है तो वो उसकी प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी, या दरिया से या समुंदर से जो आप पानी लेंगे उसकी जो है वो H2O का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा उसके जो एटम के प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो है वो आप कहीं से भी पानी हासिल करें वो वैसी रहेगी। तो ये कंपाउंड जो है बेसिकली एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ क्या है मिलकर बनती है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी यहाँ पे कंपाउंड के हवाले से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है मिक्सचर के हवाले से। मिक्सचर में हमारे पास क्या है, दो आपके पास यहाँ पे मिक्सचर के हवाले से बताया गया है। हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हमारे पास क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर आपसे बात करूँ कि लेमन जूस आपने पिया होगा, देखा ही होगा, ठीक है। लेमन जूस जो है वो किस किस्म का मिक्सचर है, जिसमें आप पानी, चीनी और नींबू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जब मिक्स होकर बनता है वो क्या होता है, बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा होता है। मिक्सचर बेसिकली एक आमीज़ा होता है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलाकर बनाते हैं। अब इसी मिक्सचर में 2 चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मैंने मिसाल दी आपको लेमन जूस के हवाले से। इसी तरीके से अगर मैं हेट्रोजीनियस के हवाले से बात करूं तो हेट्रोजीनियस किसी किस्म की मिक्सचर होती है, जैसे कि मैं आपसे इसकी मिसाल ले लें, फ्रूट सलाद जैसे आप बनाते हैं, फ्रूट चाट जिसे आप कहते हैं, फ्रूट चाट आप बना रहे होते हैं। तो फ्रूट चाट भी एक मिक्सचर है जिसमें आप मुख्तलिफ फ्रूट्स ले रहे होते हैं और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलाकर बना रहे होते हैं। तो ये जो मिक्सचर होती है ये बेसिकली कौन सी मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपकी बन रही होती है। और इससे मज़ीद हम आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन की हमारे पास टॉपिक है। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या है, एक सिंपल हमारे पास एक सेपरेशन है, एक टेक्निक है कि जो कि हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्योर सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें क्या है सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन में, कंटेनिंग द डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस जो है वो उसमें क्या हो रही होती है, डिज़ोल्व हुई हुई होती है। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं शुगर के क्रिस्टल, आपने देखे होंगे शुगर के क्रिस्टल्स हैं, फिटकरी का एलम आपने देखा होगा, एलम उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, फिटकरी के जो क्रिस्टल्स हैं। इसी तरीके से सॉल्ट की भी हम बात करते हैं, वो भी एक क्रिस्टल है। तो ये सारे वो क्रिस्टल्स हैं जो कि क्या है सेपरेशन टेक्निक के ज़रिए क्या होती हैं, वजूद में आती हैं। इसी तरीके से ये सेपरेशन जो है वो हमारे इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है मज़ीद इस आगे चैप्टर से हाज़िर होंगे।